टिप्स। सीखें दुखी मन को संभालने की कला। ये रहे 5 टिप्स। 1. रूखा या आलोचनात्मक रवैया न अपनाएं। याद रखें कि आपका काम मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करना है और मदद का अर्थ हमेशा रुपए पैसे नहीं होता। सामने वाले की व्यथा सुनकर उसे समझना भी बहुत बड़ी मदद है, लेकिन ऐसा करते समय भूलकर भी उससे अटपटे सवाल ना पूछें। मसलन, तुम्हें शायद गलत लग रहा है या ऐसा तो संभव ही नहीं है। कहने से बचें। यह तो कतई न कहें कि स्थिति इतनी भी खराब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि दूसरे के दुख को अपने तराजू में न तोलें, क्योंकि उस कष्ट और उस दौर से वह गुजरा है, आप नहीं। इसलिए सामने वाले की दो सिर्फ सुने नहीं, संवाद का हिस्सा बने। हमारे अंदर कहीं न कहीं एक डर छिपा होता है कि सामने वाला अपने दुखों और परेशानियों का सारा भार शब्दों के जरिए हमारे ऊपर डालना चाह रहा है। इसलिए हम उससे कटने लगते हैं और बात तक करने से कतराने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि आप सामने वाले की परेशानी को सुनकर उससे उसकी परेशानी से संबंधित कुछ सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कि उसे अपनी समस्या के समाधान का कोई रास्ता मिल जाए। इसलिए परेशान व्यक्ति की समस्या को चुपचाप सिर्फ सुनने की बजाय उसकी बातचीत में हिस्सेदार बने, ताकि मिलजुल कर कोई हल निकाला जा सके। अपने कड़वे अनुभव साझा न करें। यह ध्यान रखें कि आपका काम खुले दिल दिमाग से सामने वाले की परेशानी सुनना है और उसे भावनात्मक सहारा प्रदान करना है। संभव है कि आप भी कभी उसी स्थिति से गुजरे हों, पर यह जरूरी नहीं कि अपने कड़वे अनुभव आप पहले से ही परेशान व्यक्ति को बताकर उसे और परेशान कर दें। इसलिए खुद को किनारे रखते हुए सिर्फ सामने वाले की परेशानी सुने और उसका साथ दें। 3. भाषा का भी रखें ध्यान। यह बहुत सामान्य बात है कि आहत व्यक्ति कड़वे शब्दों का प्रयोग अपनी बातचीत के दौरान कर लेता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप भी उसी शब्दावली का इस्तेमाल करने लगे। जैसे आपके मित्र का अपने जीवन साथी से किसी बात पर मनमुटाव हो गया है, तो हो सकता है कि गुस्से में वह उसके लिए कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी अपनी भाषा शालीन बनी रहे, क्योंकि सुलह के बाद वे दोनों तो फिर एक हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि गुस्सा ठंडा होने के बाद आपके मित्र को उसके साथी के लिए आपके द्वारा बोले गए कड़वे शब्द अच्छे न लगे। 4. बिन मांगे न बढ़ाएं मदद का हाथ। यह भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी मन की बात आपके साथ साझा करना चाहता है, लेकिन उसे आपसे कोई समाधान नहीं चाहिए। किसी बहुत निकट परिजन की मृत्यु, शादी के बाद बच्चा न हो पाना, एक बेहद लंबी बीमारी या बहुत भारी आर्थिक नुकसान, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां पीड़ित व्यक्ति सिर्फ अपने भाव आपसे साझा करना चाहता है, क्योंकि इन समस्याओं से उबरने का हल उसे खुद ही निकालना होता है। ऐसे में एक अच्छे दोस्त की तरह सिर्फ ध्यान से उसकी बातें सुननी चाहिए और जब तक वह खुद से न कहे, अपनी सलाहों का बोझ उस पर नहीं डालना चाहिए। 5. स्नेह और दुलार भी आता है काम। कभी कभी बिना कुछ कहे सिर्फ गले लगा लेने भर से ही बहुत सारी समस्याएं छंटने लगती हैं और मन को मजबूती मिलती है। इसलिए अगर सामने वाला दुखी हो और आपके साथ सहज महसूस करता हो तो उसे प्यार भरी झप्पी जरूर दें। साथ ही उससे यह पूछना न भूलें कि आप किस